हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको आपका चैप्टर जो रनिंग में है लेसन 5 आई एम जॉन सर्ट वही पढ़ा रहे हैं। देखिए कल तक आप लोगों ने ये वाला पैरा पढ़ा, बट आई डू नॉट एक्सेप्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स। आई एम फेड बाय माई own 2 coronary arteries, little branching trees with trunk not much thicker than drinking straw. This is my weak spot. Trouble here is the greatest single cause of death. ये हम लोग कल तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे से आज देखिए, no one knows, कोई नहीं जानता, how it happens, कि ये कैसे होता है, ये कैसे घटित होता है। क्या घटित होता है कि जो ऊपर बताया गया सिंगल कॉज ऑफ डेथ होती है, ये कह रहे हैं कोई नहीं जानता कि कैसे ये परेशानी उत्पन्न हो जाती है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन के प्रारंभिक काल से, समटाइम्स कभी कभी जीवन का प्रारंभिक काल यानी हमारी शैशवावस्था से, जब हम बड़े होने लगते हैं, जीवन के प्रारंभिक काल से, समटाइम्स कभी कभी, इवन एट बर्थ, कभी कभी यहाँ तक कि जन्म से ही। अभी मैंने आपको बोला ना कि अर्ली इन लाइफ यानी जीवन की शुरुआत से, इवन कभी कभी, इवन एट बर्थ कभी कभी जन्म से ही, फैटी डिपॉजिट्स बिगिन टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज। फैटी डिपॉजिट्स यानी बसा जो है, चर्बी जो है वो एकत्रित होने लगती है। बिगिन टू बिल्ड अप, एकत्रित होने लगती है इन द कोरोनरी आर्टरीज। कहाँ पर एकत्रित होने लगती है? हमारी कोरोनरी आर्टरीज में, हमारी रक्त नलिकाओं में एकत्रित होने लगती है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय एंड बाय, स्लोली स्लोली। ग्रेजुअली माने बाय एंड बाय यानी स्लोली स्लोली। दे कैन क्लोज एन आर्टरी, और धीरे धीरे ये हमारी धमनियों को क्या कर देती है? चोक कर देती है, उन्हें बंद कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। और अ क्लॉट, या तो फिर एक क्लॉट बन जाता है। आप जानती क्लॉट क्या होता है? ब्लड का थक्का सा बन जाना क्लॉट कहलाता है, ठीक है। और अ क्लॉट में फॉर्म माने रूप ले लेता है, टू क्लोज इट सडनली, या तो थक्का सा बनकर अचानक इसको बंद कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसको, कोई नहीं जानता कि ये कैसे होता है, बट इन अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन की शुरुआत से ही, ये समटाइम्स कभी कभी, इवन इन बर्थ, इवन एट बर्थ, कभी कभी बचपन मतलब जन्म से ही, फैटी डिपॉजिट्स बिगन टू बिल्ड अप, माने ये चर्बी वसा, ये सब चर्बी जो है वो एकत्रित होने लगती है इन द कोरोनरी आर्टरीज। हमारी कहाँ पर एकत्रित होने लगती है? धमनियों में, है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दे कैन क्लोज एन आर्टरी, और धीरे धीरे हमारी ये धमनियों को क्या कर देती है? रक्त नलिकाओं को क्या कर देती है? क्लोज कर देती है। और एक क्लॉट में फॉर्म टू क्लोज इट सडनली, और अचानक इसमें क्या हो जाता है? एक थक्का सा जम जाता है जो इसे क्लोज कर देता है, यानी हमारी रक्त नलिकाओं को क्या करता है? कहीं देखिए रक्त नलिकाएं, आर्टरी, धमनियां, देखिए कहीं पर भी आपका ब्लड का थक्का जमेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कायदे से नहीं हो पाएगा। नसों में ही जम जाते हैं, कभी सुना है नसों में ब्लड के थक्के जमते हैं? नसों में, तो हमारा नसों का फ्लो धीमा हो जाता है। तो ये हमारी रक्त नलिकाओं में, धमनियों में, नसों में कहीं पर भी जमते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। कहते हैं व्हेन एन आर्टरी बिकम ब्लॉक, और जब हमारी एक आर्टरी यानी हमारी एक भी रक्त नलिका जो है वो क्या हो जाती है? अगर जब चोक हो जाती है यानी अवरुद्ध हो जाती है, तो कहते हैं ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इट फीड, तब वो हिस्सा, वो भाग जो हमारे हृदय को, हार्ट मसल कहा गया है ना, हमारे हृदय को क्या देता है? पोषण देता है, वो डाइज हो जाता है यानी निष्क्रिय हो जाता है। किसी भी हमारी रक्त नलिकाओं में कहीं पर भी अगर ब्लड का थक्का जमता है तो ब्लड सर्कुलेशन मेरा रुक गया, तो जो हमें हार्ट तक हमारा भोजन पहुंचाता है उसका पहुंचाना बंद हो गया, तो हमारा क्या हो गया? निष्क्रिय तो हो गई वो हमारी। कहते हैं वो हार्ट मसल जो है जिसे ये भोजन पहुंचाता है, जिसे ये फीड कराता है, क्या हो जाती है? वो डाइज हो जाती है यानी निष्क्रिय हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है। आगे देखिए, इट लीव्स स्कार टिश्यूज, और क्या कर जाती है? ये क्या छोड़ जाती है? ये ऊतकों में स्कार माने धब्बे छोड़ जाती है। इट में नो लार्जर, जो धब्बा छोड़ गई मतलब जब वो ब्लड सर्कुलेशन उसका रुक गया,
देखिए, When an artery become blocked, जब हमारी एक artery become blocked माने अवरुद्ध हो जाती है, the portion of the heart muscle it feeds, तो हमारे हार्ट का जो पोर्शन जो इसे पोषण प्रदान करता है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी दिस लीव्स स्कार टिश्यूज, और ये एक धब्बा सा छोड़ जाते हैं। इट में बी नो लार्जर देन स्मॉल मार्बल, जो एक छोटे से मार्बल माने कंचा, सुना है मार्बल माने, जो एक छोटे से कंचे की अपेक्षा अधिक बड़ा नहीं होता है। इट इज नॉट मोर लार्ज देन अ स्मॉल मार्बल, जो छोटे से कंचे के अपेक्षा अधिक बड़ा नहीं होता। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल, बल्कि ये टेनिस बॉल छोटा सा होता है, उसके भी आधे आकार का होता है। जो धब्बा छोड़ जाता है वो टेनिस बॉल से भी आधे आकार का होता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग आर्टरी, कहते हैं कि कितनी सीरियस ट्रबल माने परेशानी, इट डिपेंड माने निर्भर करती है, कितनी बड़ी परेशानी निर्भर करती है इसके छोटे से आकार पर और उस अवरुद्ध हुई जो आर्टरी है, जो हमारी धमनी है जो अवरुद्ध हुई है, उसके इस छोटे से साइज और उसकी पोजीशन पर कितनी बड़ी परेशानी निर्भर करती है। यानी पता नहीं चलता है कि छोटा सा टेनिस बॉल से आधे का आकार का या कई छोटे से कंचे के रूप में थोड़ा सा धब्बा छोड़ जाए, अपने को नहीं लगता है, लेकिन वो परेशानी कितनी खड़ी कर देता है। कहता हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड, कितनी बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो जाती है, डिपेंड्स करती है, निर्भर करती है ऑन द साइज, इसके रूप में, इसके आकार पर, और इसकी पोजीशन किसकी, उस प्लग्ड आर्टरी की, उस अवरुद्ध हुई या उस ब्लॉक हुई आर्टरी की। भाई एक सिंपल सी बात समझिए, अगर आपके कहीं हमारी बॉडी का पूरा सर्कुलेशन प्रॉपर चलता है तो हम सब काम करते हैं। अगर कहीं का भी आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए वो अंग आपका सही काम नहीं करेगा। एक सिंपल सी बात ये समझिए, ठीक है ना। अभी किसी की नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, समझा, हार्ट अटैक कैसे होता है, नसों में ब्लॉकेज आते हैं, तो ब्लॉकेज आने पर जब ब्लॉकेज आएगा तो ब्लड सर्कुलेशन चलना जो है वो अवरुद्ध हो जाएगी गति। जब वो अवरुद्ध होगी गति तो क्या होगा, कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होगी, उस समय वो चीज नहीं पता चलेगी, लेकिन उसके पश्चात उसके एवरेज में कोई दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आप इसको मान के चलिए, आगे देखिए। जॉन हैड ए हार्ट अटैक 5 years ago, जॉन को 5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था। जॉन को 5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था एंड ही डिड नॉट इवन नो इट, और यहाँ तक कि उसे पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि हार्ट अटैक जो पहला आता है वो बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, पहला अटैक बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, लोग उसको जान ही नहीं पाते हैं। तो कह रहा जॉन हैड ए हार्ट अटैक 5 years ago, जॉन को 5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था। he did not even know it, यहाँ तक कि उसे पता ही नहीं चला। he was too busy to notice that tinting of pain in his chest, he was too busy to notice, ये आपका रिमूव टू वाला है, he is so busy that he cannot notice, ठीक, रिमूव टू वाला, ठीक है। कहता है वो इतना बिजी था कि वो इसको नोटिस ही नहीं कर पाया, वो जान ही नहीं पाया, वो इतना बिजी था कि वो इस दर्द को नहीं जान पाया, उसे नोटिस नहीं कर पाया। क्या, दैट टीनी ट्विंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, अपनी छाती के इस छोटे से दर्द को वो जान, हार्ट अटैक में सीने में ही दर्द होता है, वो इस दर्द को सहन ही नहीं कर सका। द आर्टरी दैट क्लॉग्ड, जो आर्टरी, जो उसकी धमनी जो थी वो क्या हुई थी, जो क्लॉग्ड हुई थी, यानी जो अवरुद्ध हुई थी। भाई तभी आप ये मान के चलिए कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप में ना होना ही हमारा सब कुछ परेशानियों की जड़ है। द आर्टरी दैट क्लोज वॉज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वॉल, वो जो रक्त नलिका वाहिनी जो है हमारी जो ब्लॉक हुई है वो क्या है, इज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वॉल, वो मेरे उसके वॉल का अर्थ दीवार है, दीवार का अर्थ यहाँ पर दीवार से नहीं है, ठीक है ना, उसके ऊपरी हिस्से से है। इट टूक मी 2 weeks, इसको मेरा जो ये धब्बा छोड़ गया वो मेरे कहाँ पर छोड़ा, वो आर्टरी जो मेरी ब्लॉक हुई थी, ब्लॉक्ड, और ये सब आपका एक ही चीज है। दैट क्लॉज वॉज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वॉल, वो कहाँ थी, वो मेरे जो चेस्ट थी उसके थोड़ा ऊपर थी,